नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें कि कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार में गृह राज्य मंत्री रहे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के स्टार प्रचारक आरपीएन सिंह ने कांग्रेस को छोड़ दिया है। आरपीएन सिंह ने कांग्रेस के अध्यक्षा सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा सौंपा, जिसके बाद वो नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह ने लंबी सेवा के बाद कांग्रेस को त्याग दिया है। कुंवर रतनजीत प्रताप नारायण सिंह ने इस्तीफे में लिखा, आज देश में हम अपने महान गणराज्य के गठन का जश्न मना रहे हैं। इस अवसर पर मैं भी अपने राजनीतिक यात्रा में नए अध्याय का आगाज करता हूं। जय हिंद। भारतीय जनता पार्टी तहे दिल से उत्तर प्रदेश से कई भूमिका को निभाते हुए कई बार विधायक, लोकसभा की प्रतिनिधित्व, भारत सरकार में मंत्री की भूमिका में जिम्मेवारी निभाना तथा कांग्रेस पार्टी की विभिन्न संगठनात्मक कामों में बड़े जिम्मेवारी के साथ काम करने वाले आदरणीय आरपीएन सिंह जी को मैं भारतीय जनता पार्टी की परिवार में स्वागत करता हूं। उनके साथ आज दो सहयोगी भी पार्टी में शामिल हुए, उनको भी मैं स्वागत करता हूं। 21वीं सदी से जोड़कर हिंदुस्तान को राष्ट्र के निर्माण में जो कार्य किया है, पूरा देश उसको सराह रहा है। 32 सालों तक मैं एक पार्टी में रहा, ईमानदारी से, लगन से मेहनत किया, परंतु जिस पार्टी में इतने साल रहा वो अब वो पार्टी रह नहीं गई जहां मैंने शुरुआत की थी, और ना तो वो सोच रह गई है। अगर देश में राष्ट्र निर्माण करना है और देश में आगे बढ़ाना है तो मैं एक छोटे कार्यकर्ता के हैसियत से हमारे ओजस्वी प्रधानमंत्री जी के सपनों को पूरा करने के लिए जो भी प्रयास होगा अवश्य करूंगा। उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, 4 और राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, परंतु सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का हूं, उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का दिल है। हिंदुस्तान में जब प्रगति होगी तो देश में प्रगति होगी। पिछले 7 सालों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो बड़ी योजनाएं उत्तर प्रदेश में हुई हैं, पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा है। और पिछले 5 सालों में जो डबल इंजन की सरकार योगी जी उत्तर प्रदेश में, प्रधानमंत्री जी देश में, हमारे उप मुख्यमंत्री गण संगठन ने जिस तरह की बड़ी योजनाएं और निर्माण, मुझे गर्व है कि मैं पूर्वांचल से आता हूं। बहुत सालों से उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रहा हूं और आप उत्तर प्रदेश से सब लोग वाकिफ हैं। कानून व्यवस्था को जिस तरह ठीक करने का काम इन 5 सालों में इस सरकार ने किया है कि अगर कानून व्यवस्था ही उत्तर प्रदेश में नहीं रह जाएगी तो उत्तर प्रदेश और देश कहां जाएगा। ज्यादा ना कहते हुए मैं फिर से आप सबको धन्यवाद देता हूं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सभी 403 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की घोषणा करने के साथ ही बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती अब उनके पक्ष में जनसभा भी करेंगी। 10 फरवरी को पहले चरण के मतदान होने सुनिश्चित हुए हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती 2 फरवरी को ताज नगरी आगरा से जनसभा करते हुए आगाज करेंगी। इस दौरान बसपा मुखिया मायावती पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची में इनको स्थान मिला है। वो प्रचार के अभियान का आगाज ताज नगरी से करने वाली हैं। मायावती आगरा से मथुरा के साथ अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर और एटा के पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा करते हुए अपनी पार्टी की वरीयताओं को गिनाएंगी। यूपी का लखीमपुर खीरी जिला एक बार फिर से चर्चाओं में है। वहां अनुसूचित जनजाति के 17 साल के एक नाबालिग लड़के की पुलिस की कथित पिटाई से मौत को लेकर हंगामे के बाद 3 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई।
विपक्षी दलों ने इस घटना को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव के बाद प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि खबरों के हिसाब से लखीमपुर में थारू जनजाति के एक युवक की पुलिस हिरासत में पीट कर हत्या कर दी गई है। आगरा में अरुण वाल्मीकि, गाजीपुर में नरेंद्र पासवान जैसे कई मामलों में उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस ने संविधान और कानून के राज को रौंदते हुए अत्याचार का राज स्थापित कर दिया है। शाहजहांपुर में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर नामांकन प्रक्रिया तेज हो गई है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने शहर सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया। उन्होंने दोपहर को 12:15 बजे पर्चा दाखिल किया था। इस दौरान प्राविधिक शिक्षा मंत्री जितिन प्रसाद, सांसद अरुण सागर और महानगर अध्यक्ष अरुण गुप्ता उनके साथ मौजूद रहे हैं। नामांकन के बाद उन्होंने जिले में सभी 6 सीट जीतने और प्रदेश में फिर से बहुमत की सरकार बनने का दावा किया है। प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिल रहा है। इस कड़ी में कैराना सांसद प्रदीप चौधरी ने कहा कि समाजवादी पार्टी उम्मीदवारों की लिस्ट देखकर उससे साफ होता है कि समाजवादी पार्टी अपराधियों, गुंडों और असामाजिक लोगों से परहेज नहीं करती। उनकी विचारधारा प्रदेश की जनता का भला करने की नहीं, बल्कि जनता को अंधेरे में ले जाने की है। समाजवादी पार्टी की विचारधारा प्रदेश की जनता को भले के लिए, भले की तरफ ले जाना नहीं है, प्रदेश को विकास की तरफ ले जाना नहीं है। हमेशा उनकी प्रवृत्ति, उनके लोगों की प्रवृत्ति, उनके कार्यकर्ताओं की प्रवृत्ति हमेशा गुंडागर्दी को जन्म देने की रही है। और इस लिस्ट के माध्यम से भी समाजवादी पार्टी ने ये साबित करने का काम किया है कि हाँ, हम गुंडों को संरक्षण देने का काम करते हैं, गुंडों के माध्यम से सरकार चलाना चाहते हैं, ऐसा उन्होंने अपनी लिस्ट के माध्यम से जारी करने का काम किया है। और कैराना से जिस व्यक्ति को उन्होंने प्रत्याशी बनाने का काम किया है वो ऑलरेडी बहुत सारे मुकदमे में वांछित है और जेल में है, लेकिन उसको ही उन्होंने अपना प्रत्याशी बनाने का काम किया है। ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत है। भारत निर्वाचन आयोग ने एक मजबूत लोकतंत्र और इसमें सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिहाज से 25 जनवरी यानी कि आज 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस को मनाया है। आयोग के अनुसार 25 जनवरी के दिन नेशनल वोटर्स डे को संपूर्ण देश में चुनाव को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाने के विषय की मूल भावना के साथ मनाया जा रहा है। मतदाताओं को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान हेतु अपने मताधिकार का प्रयोग करने की शपथ दिलाई जा रही है। एआईएमआईएम ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपने 6 और उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने प्रत्याशियों की 5वीं सूची जारी की है। आपको बता दें कि पार्टी की ओर से अब तक 30 प्रत्याशियों के नाम घोषित हो चुके हैं। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी इस बार उत्तर प्रदेश में अकेले विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है। सोमवार को जारी लिस्ट के अनुसार एआईएमआईएम ने सहारनपुर की देवबंद सीट से मौलाना उमैर मदनी को, संभल की संभल सीट से मुशीर तरीन को, संभल की असमोली सीट से वकील शकील अशरफी को, बिजनौर के नगीना सीट से ललिता कुमारी को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुख देवभूमि का करेंगे। आरपीएन सिंह के कांग्रेस छोड़कर के बीजेपी में शामिल हो जाने का असर सूबे की सियासत में भी नजर आता है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आरपीएन सिंह को कायर करार दिया। राजधानी देहरादून में हरीश रावत ने कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने पर टिप्पणी करी। उन्होंने बीजेपी में शामिल होने पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा, युद्ध भूमि बहादुरों का साथ देती है, उनके साथ न्याय करती है। युद्ध भूमि छोड़कर जो चले जाते हैं उन कायरों के साथ युद्ध भूमि कभी न्याय नहीं करती। ऐसा है, जिन लोगों में युद्ध भूमि बहादुरों के साथ न्याय करती है। युद्ध के बीच में जो भागते हैं कायरों के साथ न्याय नहीं करती है। तो जो इस समय कांग्रेस रूपी सेनापति के नेतृत्व में लड़ रहे हैं वही भविष्य के निर्णायक होंगे।
उत्तराखंड कांग्रेस में टिकट बंटवारे के बाद विरोध के सुर उठने लगे हैं। तो वहीं चक्राता सीट से कांग्रेस प्रत्याशी और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने जनता टीवी से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने अपनी बात कही, साथ ही प्रदेश भर में कांग्रेस की वापसी को लेकर काम करने का दावा करते नजर आए। काफी आश्वस्त दिख रहे हैं, सुनिए। मौजूदा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस से चक्रोता विधानसभा सीट के प्रत्याशी प्रीतम सिंह जी इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रीतम जी, पहले 53 उसके बाद 11 सीटों पर कैंडिडेट डिक्लेयर हो गए हैं। किस तरह से देखते हैं कैंडिडेट्स को, और आपको खुद प्रत्याशी घोषित किया है चक्रोता? नहीं, देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझे चक्रोता से फिर से कांग्रेस प्रत्याशी घोषित किया है और मैं चक्रोता के लोगों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने लगातार चक्रोता विधानसभा से कांग्रेस में विश्वास व्यक्त किया है और इस चुनाव में भी चक्रोता के लोग फिर से एक बार कांग्रेस को जिताने का काम करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, मेरा भरोसा है। स्वाभाविक बात है, जब चुनाव होता है तो कई सारे साथी जो है टिकट के लिए आवेदन करते हैं और सबको टिकट दे पाना बड़ा असंभव होता है और तमाम चीज़ों पर जो है राष्ट्रीय नेतृत्व जो है प्रदेश नेतृत्व के साथ बैठ कर के चिंतन मनन करता है और फिर डिक्लेयर होते हैं। तो टिकट जो थे पहले 53, अब 11 वो प्रत्याशी घोषित हो गए हैं। अब स्वाभाविक बात है, जिनको टिकट नहीं मिलता है वो थोड़ा सा आक्रोश भी व्यक्त करते हैं। हम सब लोग मिल करके जो है इसमें समन्वय बैठाने का काम करेंगे। मतलब एक बात जो सामने आई, आपने तमाम बैठकों में मजबूती से इस बात का पक्ष किया था कि जो लोग 5 साल से तैयारी कर रहे हैं उनको दावेदार जिताऊ के तौर पर दावेदार घोषित, लेकिन टिकट डिक्लेयर हुए हैं, कई नाराज हो गए, कई सोशल मीडिया पे बात कर रहे, कई बागी सुर अपना रहे हैं, उनको कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, स्वाभाविक बात है, मैंने कहा ना कि जब एक सीट पर कई लोग दावेदार होते हैं तो सबको टिकट दे पाना संभव नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति में जब एक को टिकट मिलता है तो दूसरे के मन में ये बात आती है कि मुझे क्यों यह टिकट नहीं मिल पाया। तो अपनी भावना का इजहार करते हैं, हम बैठेंगे, बात करेंगे, कोशिश हमारी होगी, प्रयास हमारा होगा कि हम जो है सब में समन्वय स्थापित करने का काम करें। एक चीज और है, लगता नहीं कि आप खुद कैंडिडेट हैं, आपको प्रचार पर भी फोकस करना है, जो नाराज हुए हैं उनको भी मनाना है, तो तमाम चीजें एक साथ कैसे मैनेज हो पाएंगी? नहीं, देखिए, जब राजनीतिक दल जो है चुनाव लड़ता है और कांग्रेस चुनाव लड़ रही है तो हमारा दायित्व बनता है, क्योंकि राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझे नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। मैं अपने विधानसभा के साथियों से भी कहूँगा कि वो ज़रा, क्योंकि मेरी उपस्थिति कम रहेगी, तो मजबूती से चुनाव लड़ने का काम करें और हम पूरा समय जो है पार्टी को और अपने चुनाव अभियान में लगाएंगे। लास्ट सवाल, 6 सीटें और बची हैं, कब तक माने 6 सीटें आ जाएंगे और इन पर किस तरह का रहेगा? क्या यहाँ पर भी तमाम तरह की उठापटक होगी या सीधे तौर पर? नहीं, देखिए, बात होगी और उस परिप्रेक्ष्य में कैसे विषयों को आगे बढ़ाया जाए, राष्ट्रीय नेतृत्व तो रास्ता निकालेगा। तो ये थे नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी, जिनको चक्रोता से कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित किया है और साफ तौर पर चक्रोता के अलावा पूरी अन्य जो 69 विधानसभा सीटें हैं उनकी जिम्मेदारी भी इनके ऊपर होगी कि कैसे वहां से कांग्रेस को कमबैक कराना है। और साफ तौर पर जो टिकटों का बंटवारा हुआ है, अगर उसमें किसी की नाराजगी है तो उसको दूर करने का काम भी ये अपने सिरे से करते हुए नजर आएंगे। कैमरामैन रुपेश नेगी के साथ अजीत कांबोज, जनता टीवी, देहरादून। तो कांग्रेस में टिकट बंटने के बाद अब विरोध भी शुरू हो गया है। कल कांग्रेस ने 11 विधानसभा सीटों के लिए अपनी दूसरी सूची जारी की, जिसमें कालाढूंगी विधानसभा सीट से प्रदेश महासचिव महेश शर्मा का टिकट काटकर पूर्व सांसद महेंद्र पाल को टिकट दे दिया गया। कालाढूंगी सीट से कांग्रेस के प्रबल दावेदार महेश शर्मा ने टिकट कटने के बाद सैकड़ों समर्थकों के साथ महापंचायत की, जिसमें महेश शर्मा भावुक भी हो गए। उन्होंने कहा कि वो लंबे समय से पार्टी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट न देकर ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जिसका क्षेत्र में कोई संपर्क ही नहीं है। हालांकि उन्हें अभी भी कांग्रेस आला कमान पर पूरा भरोसा है कि वो उनके साथ न्याय करेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि हाईकमान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भावना को समझेगा और मुझे हमारे नेताओं ने अभी भी बताया गया है कि अभी भी विचार चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सीईसी में मेरा नाम तय हो गया था और हमें हमारे नेताओं द्वारा फ़ोन करके बधाई दी गई, उसके बाद जब लिस्ट जारी हुई उसका मेरा नाम हटा करके डॉक्टर महेंद्र सिंह पाल जी का लिख दिया गया, जिससे पूरे कार्यकर्ताओं में एक हताशा जिसको कहना चाहिए और आक्रोश या एक हताशा हुई और लोग मतलब आज सुबह अपने आप ही सैकड़ों हज़ारों की तादाद में यहाँ इकट्ठे हो गए
और उन्होंने अपनी बात कही। उनका एक ही कहना था कि भाई जब कोई बड़ा नेता या हम जिनको टिकट मिला है उनका भी हम बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन उनसे एक ही बात पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि जब वो तो वहीं यमुनोत्री विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी केदार रावत ने जिला मुख्यालय आकर अपना नॉमिनेशन किया है। आपको बता दें कि भाजपा की तरफ से दूसरी बार केदार रावत को यमुनोत्री विधानसभा से उतारा गया है। तो वहीं प्रेस वार्ता में भाजपा के प्रत्याशी केदार रावत ने कहा कि जनता के लिए काम करूंगा। उसमें सबसे पहले जो अभी 23,000 करोड़ की डीपीआर यमुनोत्री और गंगोत्री के लिए रेलवे लाइन की तैयार हुई है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में जो उत्तराखंड के लिए वो सोच रखते हैं, मैं अगले 5 सालों में यमुनोत्री और गंगोत्री के लिए रेलवे लाइन को धरातल पे होता देखना चाहता हूँ। दूसर में एक मेडिकल कॉलेज का भी मेरा जो है विचार है कि क्षेत्र में स्थापित हो। आप सब लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तय किया है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा, तो मेरा प्रयास रहेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उस प्रोजेक्ट को मैं अपनी विधानसभा में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना करूं। तो चलिए 5 मिनट में फटाफट अंदाज में 25 अहम जिलों का रुख करेंगे। लखनऊ में अखिलेश यादव की गाड़ी के सामने महिला ने किया आत्मदाह का प्रयास। सपा नेता राजोल सिंह की बेटी का अपहरण करने का महिला ने लगाया गंभीर आरोप। आजमगढ़ में पुरानी रंजिश को लेकर साइकिल सवार ने अधेड़ को मारी गोली। हालत गंभीर होने पर निजी अस्पताल में भर्ती। कुशीनगर में एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र से 1 लाख से ज्यादा की लूट। 2 बाइक पर सवार 6 सशस्त्र लुटेरों ने वारदात को दिया अंजाम। लखनऊ में अवैध तमंचा फैक्ट्री का भांडाफोड़। भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद। पुलिस ने एक आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा। बरेली में 30 साल की सड़क न बनने पर मोहल्ला वासियों में दिखाया जबरदस्त गुस्सा। सरकार की अनदेखी की वजह से चुनाव बहिष्कार का किया ऐलान। बुलंदशहर में जल जमाव से परेशान होकर कॉलोनी निवासियों ने किया चुनाव बहिष्कार। सफाई न होने के कारण किया प्रदर्शन। मेरठ के छुर गांव में भाजपा उम्मीदवार के काफिले पर पथराव। 5 गाड़ियों के शीशे टूटे। वीडियो वायरल। रुद्रप्रयाग में भाजपा के प्रत्याशी भरत सिंह चौधरी ने किया अपना नामांकन। कहा हमारी जीत सुनिश्चित, बीजेपी की प्रदेश में बनेगी सरकार। लखनऊ में न्यायमूर्ति की सुरक्षा में लगे सिपाही ने खुद को मारी गोली। केजीएमयू में इलाज जारी। बांदा में स्कूली बच्चों के साथ जिला प्रशासन ने निकाली मतदाता जागरूकता रैली। शिक्षक और शिक्षिका के साथ सैकड़ों स्कूली बच्चे हुए शामिल। आगरा में सड़क हादसे से सेना के जवान की मौत। परिजनों ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। मृतक के शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन। जालौन में ग्रामवासियों ने मूलचंद निरंजन के खिलाफ लगाए नारे। ग्रामीण गांव में आने पर लगा रहे प्रतिबंध। मथुरा में श्रीकांत शर्मा के जनसंपर्क में उड़ी आचार संहिता की धज्जियां। दर्जनों की संख्या में काफिले में शामिल हुई गाड़ियां। सहारनपुर में पैरामाउंट गार्डन कॉलोनी में 2 प्लॉट बेचने के नाम पर 46 लाख रुपए की ठगी। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी योगेश दहिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज। देहरादून कैंट से आम आदमी प्रत्याशी रविंद्र आनंद ने किया नामांकन। कहा कैंट विधानसभा क्षेत्र में विकास ही है मकसद। मुजफ्फरनगर में चुनाव को देखते हुए पुलिस का बड़ा एक्शन। 27 लाख रुपए की नकदी बरामद। इटावा में अवैध असला फैक्ट्री का खुलासा। अर्धनिर्मित 10 अवैध तमंचे, 20 जिंदा कारतूस और 12 खाली खोखे बरामद। जालौन में रामलीला की आड़ में मेला ग्राउंड में कराया जा रहा अश्लील डांस का आयोजन। आचार संहिता के उल्लंघन के साथ कोविड प्रोटोकॉल की भी उड़ी धज्जियां। लखनऊ में सड़क से 500 मीटर दूर पेड़ से लटका मिला युवक का शव। स्थानीय लोगों ने दी पुलिस को सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुटी। बदायूं में दातागंज से सपा प्रत्याशी कैप्टन अर्जुन प्रताप सिंह पर मुकदमा दर्ज। कोविड-19 प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाने और आचार संहिता का पालन न करने पर कार्रवाई। इटावा में हाई टेंशन लाइन से करंट लगने से मोर की मौत। ग्रामीणों ने मिलकर किया मोर का दाह संस्कार। अलीगढ़ में एएमयू के नेत्रहीन छात्र का इलाज करने से डॉक्टर ने किया मना। मेडिकल से निकाला बाहर। कॉलेज के प्रिंसिपल ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। रायबरेली में स्पोर्ट्स क्लब की आड़ में हो रहा नशे का कारोबार। नशे में युवकों ने आपस में की मारपीट का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद। मथुरा वृंदावन विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी श्रीकांत शर्मा लोगों से संपर्क में जुटे। प्रचार के दौरान स्थानीय लोगों ने जमकर किया विरोध। हरदोई में पुरानी रंजिश के चलते युवक की पीट कर हत्या। परिजनों ने पूर्व प्रधान सहित 4 लोगों पर लगाया आरोप।